आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती इजलास खत्म। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फॉर्मूला सियासी जमातों से शेयर कर दिया। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आईनी तरमीम के नाम पर अजदहा नजर आ रहा है। वजीर आजम के नामजद करदा जजों पर बनाई जाने वाली अदालत कबूल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा आईनी तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। पीपल्स पार्टी और JUI का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं हमने अपना आईनी तरमीम का मुजवजा मुसवदा जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फर्क है। विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ कायदे आज़म ने पेश की थी। उन्होंने कहा था कोई भी सवाल जो आइन से पैदा हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, कायदे आज़म ने कहा था शहरी के हुकूक पर हमले का मामला विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आजाद हो जाएंगे? जो आईनी तरमीम है वो खत्म हो जाएगी? नहीं। PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, दुश्मनों के कहने पे काम करें, दूसरों के बच्चों को परवाने के चक्करों में हैं। आप भी जुर्रत करें रोडों पे निकले। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। PTI हमेशा वो काम करती है जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI ने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज का ऐलान किया है। PTI का एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम रखना है। शहरी रहमान ने कहा PTI अपनी सियासत पर नजरसानी करे और 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। PTI जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्की मफादात पर हमला कर रही है। आलमी दुनिया को मनफी पैगाम दे रही है। PTI की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा PTI SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करना चाहती है। PTI माजी में भी मुल्क की तरक्की में रुकावट बनी थी। एहतजाज के नाम पर शरपसंदी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा PTI फसाद और इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। PTI रियासत के मुफादात की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। पुरम में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम से 11 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। डेप्टी कमिश्नर का कहना है मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुरीद के में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से दादा और पोता जाँ बहक, मकतूल का बेटा जख्मी। IG पंजाब ने RPO शेखपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलविस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरान के सफ़ी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा तिजारत में इजाफे और वफूद के तबादलों से 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफ़ी ने कहा ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए इकदामात का मुतालबा कर दिया। नैब को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार और मौसर बनाने की तजवीज़। IMF का कहना है करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। नैब को दुरुस्त डाटा फराहम नहीं किया जाता। सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FPR को डिजिटलाइज किया जाए। अरकाने पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी की जाए। करप्शन पाकिस्तान में इस्लाहात की कोशिशों को तबाह कर रही है। आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लियामान का किरदार होना चाहिए। जो पहले काले थैले में मुसवदा लाया गया था उस पर बहुत एतराज़ात थे। अब भी हमने सारी काबिल एतराज़ चीज़ें निकालनी हैं।
मुसावदे पर पीपी से इत्तेफाक के बाद पीटीआई और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। 25 अक्टूबर को किसी की रिटायरमेंट होनी है तो हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आए। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वजा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत हुई। अवामी नेशनल पार्टी का आईनी अदालतों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ANP के मरकजी सदर सेनेटर अहमद वली खान कहते हैं मुजव्वजा आईनी तरमीम पर जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। अली अमीन गंडकपुर के गायब होने से कारकुनान की हौसला शिकनी हुई। क़यादत की तरफ से वाज़े पैगाम न होने के बायस कारकुन गुमगू का शिकार होते हैं। क़यादत को वाज़े करना चाहिए था कि डी चौक जाकर करना क्या है, बताना चाहिए था जलसा करना है या धरना देना है। अब कारकुन मायूस हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अडियाला में मुलाकात करने वाले बाहर आकर वो बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत जल्द चली जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग दी। 15 अक्टूबर को मेजबान वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। कई मुल्कों के वफ़द भी आएंगे। रूसी और चीनी वज़ीराए आज़म समेत भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं SCO इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। यकीन है आने वाले मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनियत रखने वाले घर बैठकर सुकून करें, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का ऐलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ट्वीट में बताया बानी PTI की जिंदगी खतरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक तलब कर लिए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक और वकीलों, अहले खाना, कायदीन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी छापों, पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। राना सना का कहना था SCO समिट के मौके पर एहतजाज का ऐलान जाहिर कर रहा है कि PTI सियासी पार्टी नहीं, इंतशारी टोला है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा यह सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। मुल्क यरगमाल बनाने के अज़ाइम कुचल दिए जाएंगे। हुकूमत ने पंजाब के मजीद 5 अजला में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कोट अद्दू शामिल। इससे पहले रावलपिंडी समेत 10 अजला में दफा 144 नाफिज करके इज्तिमाअत और धरनों पर पाबंदी आयद की गई थी। दूसरे टेस्ट में किसे खिलाएं, कैसी पिच बनाएं? नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में मैनेजमेंट के साथ जुड़कर बैठेगी। कप्तान, हेड कोच और हेड क्यूरेटर से मुशावरत के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। टीम में नया स्पिनर शामिल करने पर गौर। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया।